नमस्कार, मैं ट्विंकल दीक्षित। आप देख रहे हैं इंडिया राइज टीवी। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। आगरा में धोखाधड़ी व ठगी का मामला फिर से प्रकाश में आया है। बताया गया है कि चतुर महिला द्वारा बैंक में गिरवी रखे मकान को बेच रही थी। फ्रॉड महिला ने 8 लाख मकान का एडवांस लेकर ठगी खरीदार को। उच्च अधिकारियों के आदेश पर महिला के विरुद्ध धोखाधड़ी सहित संगीन धाराओं में थाना मंटोला हाजा में मुकदमा दर्ज कर हर एंगल से कार्रवाई शुरू कर दी गई है। चतुर महिला ओछी हरकतों पर उतर आई है। झूठे प्रार्थना पत्र देकर अधिकारियों को गुमराह किया जा रहा है। पीड़ित का कहना था कि मकान बेचने का झांसा देकर धोखाधड़ी करने व झूठे केस में फंसाने की धमकी देने को लेकर मैंने उच्च अधिकारियों को प्रार्थना पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई है। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पीड़ित ने तहरीर के माध्यम में बताया कि मैं आरिफ उर्फ मुन्ना पुत्र इस्माइल मंटोला चौकी आगरा का निवासी हूं। मुझे मकान की जरूरत थी खरीदने के लिए। किसी ने बताया कि शहीद नगर बड़ी मस्जिद के पास एक मैडम रहती है जो कि अपना मकान बेच रही है, जिनका नाम अस्मा, पत्नी रहीश, दूसरे पति हरुण, निवासी बड़ी मस्जिद के सामने स्कूल के पास है। फोन पर बात करने पर अस्मा ने कहा 25 लाख रुपए में मैं मकान बेचूंगी। अस्मा ने पीड़ित से 8 लाख रुपए एडवांस लिए हैं, लेकिन अभी तक ना तो मकान की रजिस्ट्री की है और ना ही हमारे पैसे वापस कर रही है। इसी दरमियान पीड़िता को पता चला कि उक्त विपक्षी अस्मा का मकान इंडियन बैंक प्रतापपुरा शाखा में गिरवी रखा हुआ है। तो पीड़ित ने इनसे कहा कि आपका मकान हमें नहीं लेना है, हमें पता चला है कि आपने हमारे साथ फ्रॉड किया है। पीड़िता ने 8 लाख रुपए वापस मांगे तो अस्मा ने कहा कि तुमने मुझे कोई पैसा नहीं दिया है और यदि तुमने ज्यादा चालाकी दिखाई या मेरे खिलाफ कोई रिपोर्ट लगाई तो मैं तुम्हें छेड़छाड़, रेप या किसी अन्य झूठे मुकदमे में फंसाकर जेल में सड़वा दूंगी और तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। अस्मा पहले भी कई लोगों के साथ फ्रॉड कर रुपए हड़प चुकी है। वह ऐसे ही झूठे केस में फंसाने की धमकियां देती रहती है। पीड़ित ने कहा कि अस्मा ठगी करने का रैकेट चलाती है। पीड़ित ने उच्च अधिकारियों से न्याय की गुहार लगाई है और मांग की है कि लोगों के साथ फ्रॉड करने वाली चतुर महिला व अस्मा को उसके सहयोगियों सहित जेल भेजा जाए। इंडिया राइज टीवी न्यूज चैनल आगरा से क्राइम रिपोर्टर अजीम भारती की रिपोर्ट। समस्या ये है कि मेरा एक मकान का सौदा हुआ था 25 लाख रुपए में अस्मा से, जो शहीद नगर बड़ी मस्जिद के सामने जी। तो इसलिए मैं इनके पास आया तो ना तो इन्होंने मुझसे 8 लाख रुपए मेरे एडवांस के तौर पे इनके पास पहुंच चुके हैं, ना तो ये मुझे पैसे वापस कर रही है, ना ये मकान की रजिस्ट्री करा रही है। आपने 8 लाख रुपए दिया, वो किस तरीके से, कैसे माध्यम से दिए 8 लाख रुपए? मैंने इस माध्यम से दिए थे। कुछ तो मैंने कैश दिए थे जो मेरे पास की वीडियो है, और कुछ मैंने एनईएफटी करी थी जो बैंक के अंदर एनईएफटी है। मेरे पास के सबूत हैं, ये सारे कैश के भी सबूत है मेरे पास और एनईएफटीओ के भी मेरे पास सबूत है। वीडियो भी है मेरे पास और ऑनलाइन पैसे जो दिए थे उसके भी सबूत है मेरे पास। मकान स्वामी क्या कह रहे हैं आपसे? मकान स्वामी ये कह रही है कि साहब मुझे कोई पैसे नहीं दिए, मैं आपको झूठे मुकदमे में फंसा दूंगी अगर ज्यादा मेरे ऊपर दबाव बनाया तो तुमने। तो मैं पुलिस प्रशासन के पास आया, इन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि ठीक है इस महिला के खिलाफ मुकदमा लिखा जाएगा। किस थाने के लिए आपने मुकदमा? मंटोला के लिए। आप क्या चाहते हैं उस महिला से? मैं महिला से ये चाहता हूँ कि या तो मेरे पैसे वापस दे दे, या अगर वो मकान का जैसे मेरा सौदा हुआ है या उसको चार्ज रजिस्ट्री करा ले। क्या ऐसी हरकत पहली बार कर चुकी है वो? नहीं साहब, ये इसने ये औरों से भी मालूम पड़ा कि ये पहला नंबर तो ये मकान बैंक में रखा हुआ है, और दूसरी बात ये कई लोगों से इन्होंने ये मकान के पैसे लिए। ठगी के शिकार हैं, ठगी का शिकार करती है लोगों को इसी तरीके से तरीके से लोगों को ठगती है ये क्या। और आप इसके बारे में जांच चाहें तो आप पूरे शहीद नगर में मालूम कर लें कई लोगों के पैसे हैं इसके ऊपर। आप अपने प्रशासन ने हम आपके जो है इसके खिलाफ मुकदमा लिख के जेल भेजे। जो मकान आप खरीदना चाह रहे हैं क्या वो एक ही जगह बिका है या कई जगह बिका है? आपको कैसे मालूम? इसलिए कि लोगों से मैं मिला तो उन्होंने मुझे बताया कि हमारे 1.5 लाख है, कोई कह रही 1 लाख है। ये उसी तरीके से इसके ऊपर पैसे कई लोगों के हैं। आपको कैसा लगता है रैकेट चल जाए? ये रैकेट ही है साहब, ये 4-5 लोग हैं, ये पूरा रैकेट चलाते हैं, इसी तरीके से लोगों को ठगते हैं ये। और ये बैंक के लोन के नाम से भी लोगों को ठगते हैं कि लोन कराते हैं, हम ये कराते हैं वो कराते हैं, और इसी तरीके से लोगों को ठगने का काम करते हैं। मुझे जो है इसके खिलाफ जो है बस मुकदमा, इसके खिलाफ जो है जो पुलिस प्रशासन से मुझे आश्वासन दिया, ये इसके ऊपर मुकदमा रख के मैं चाहता हूँ ये जेल जाए। हाँ साहब, ऐसा है कि मैं इसके पास जब 8 लाख रुपए की लिखा पढ़ी करने के लिए मैं और मेरा बेटा दोनों गए, और इसके तहसील में तहसील के अंदर जब हम गए तो हमने इसको 1.5 लाख रुपए दिए, जिसकी वीडियो हमारे पास है। इसके बाद एक फोन आया घर से कि साहब वो बच्चा गिर पड़ा है। तो जब बच्चा गिर पड़ा तो हमने की चलो ठीक है, तो ये रोने लगी, तो हमने की चलो पहले तुम बच्चे को देख लो, कोई बात नहीं, लिखा पढ़ी जो है कल कर लेंगे हम। बाकी का पैसा जो है, सुनिए पहले, बाकी के पैसे मैंने जो है ऑनलाइन डाले इसको, क्योंकि इसका मकान बैंक में रखा हुआ था।
तो इसने मुझसे ये कहा आसमान है कि बाकी के पैसे मेरे बैंक में डाल दीजिएगा, मेरा मकान गिरवी रखा हुआ है बैंक के अंदर। तो हमने बाकी के पैसे जो है बैंक में डाले, जिसकी एनईएफटी के सबूत मेरे पास आएंगे। और दूसरी चीज ये कि ये पूरा रैकेट है, कई लोग इसमें सम्मिलित हैं और ये कई लोग इसी तरीके से काम करते हैं। आगे ताजा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।